Hello students. Now we are discussing the another organelle mitochondria. Diagram is not given in your textbook, but I have drawn this diagram. Mitochondrion is a singular. Mitochondrion is a double-walled, membrane-bounded cell organelles. One membrane is outer membrane and the other one is inner membrane. So there are two membranes, and the outer membrane is porous. So from cytoplasm and in the mitochondria, the exchange of various substances can exchange. The outer membrane is a very porous, while the inner membrane is deeply folded. These are folds. Hence, the surface area is very large. The inner membrane is deeply folded into finger-like projection called cristae. Each folded portion is called cristae, which create large surface area for generating chemical reactions. Now, its function. It generates energy for various activities of cell and is known as powerhouse of the cell. ये ऑर्गेनल पावर हाउस ऑफ द सेल उसको बोला जाता है क्योंकि उसमें कई सारी केमिकल रिएक्शंस थ्रू जो ग्लूकोज होता है वो लाइसोसोम के द्वारा ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है और उससे जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो बनती है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में वो स्टोर हो जाती है एज एन एटीपी and whenever it needs to use it provide energy. The mitochondria are a site of cellular respiration and release the energy required by the cell in the form of ATP molecules. Lysosomes जो डाइजेस्टिव ऑर्गेनल है उससे जो फूड डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कुछ एनर्जी सेल में यूज़ हो जाती है और कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया. दस एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जहाँ पे फिर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो यही एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. Whenever the cell requires energy, ATP molecule break down generating energy to be used for metabolic activities of the body. Mitochondria are a strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Generally, organelle doesn't have any ribosomes or DNA, but mitochondria is such a organelle which have own DNA and ribosomes, hence are able to make some of their own protein. तो इसके पास ऐसी एबिलिटी है तो जो खुद के प्रोटीन है वो बना लेती है और नई माइटोकॉन्ड्रिया को भी बना सकती है ये. हियर सम क्वेश्चंस important for exam. Now the last organelle is plastid. प्लास्टिड जो हम उसको क्लोरोफिल हम जानते हैं एज ए क्लोरोफिल, वैसे तो वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है वो क्लोरोप्लास्ट की है
और इसको प्लास्टिड बोला जाता है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्लास्टिड की ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट है। The internal organization of the plastid consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. तो ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन उसका एक जो डबल, यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बेजल पार्ट है और उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रोमा के अंदर है, और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। Plastids are similar to mitochondria in external structure. Like mitochondria, it also have their own DNA and ribosome. उसको भी डीएनए और राइबोसोम अपने खुद के होते हैं, जो नई प्लास्टिड्स भी बना सकते हैं। नाउ plastids are of two types. First one is chromoplast. They contain chlorophyll, a green pigment, which gives green color to the plant. They are important for photosynthesis. तो आप लोग कई सालों से जानते हो कि क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, और इसी से ही प्लांट फूड बनता है। दे ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट दूसरे जो येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी पजेस करते हैं, जो फ्लावर और फ्रूट को कलर देने का काम करता है। एंड लुकोप्लास्ट, दे आर द वाइट कलरलेस प्लास्टिड। उसका कोई कलर नहीं होता, इसीलिए उसको कलरलेस बोला जाता है। वो जनरली मटेरियल स्टोर करने के लिए, जो ज़्यादा मटेरियल अंदर बन रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए, जस्ट लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन granules are stored in a leucoplast, and whenever it is needed it will be used. So in some texts, in some books, the third type of plastids are also given. It is chromoplast. जो हमने आगे बताया, जो लुकोप्लास्ट से पहले जो फर्स्ट प्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट है वो, इसमें हमने बताया कि जो ग्रीन कलर के अलावा ऑरेंज और येलो कलर भी देता है। एक्चुअली वो क्रोमोप्लास्ट होता है, लेकिन तुम लोगों की बुक में ये क्रोमोप्लास्ट दिया नहीं है, उसका इंक्लूजन कर दिया है यहाँ पे, सॉरी ऊपर, हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में। नाउ they are responsible to impart color to flower and fruits and are rich in a carotenoid pigments and lipids. Now vacuoles, it is the last organelle. These are the storage sacs for solid or liquid contents. सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते रहते हैं, क्योंकि जो लाइफ प्रोसेसेस होती है उसके दौरान, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है, जिसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में ऐसी कोई अरेंजमेंट है नहीं। तो इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल साइज्ड, बट इन अ प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज एंड ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। तो हमने लास्ट जो डायग्राम एक ड्रॉ किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जिसमें यहाँ पे हमने दिखाया था, तो 50% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। In animal cell, vacuole are small size, but in a plant cell they are very large and occupies 50 to 90% of the total cell volume.
जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल या तो ज़्यादा स्टोर्ड मटेरियल बढ़ता रहता है, वो वैक्यूल में स्टोर होता है, इसीलिए वैक्यूल है वो फैलती है. It is bounded by a membrane called tonoplast. This word is important. So, a membrane of vacuole is formed by tonoplast. Now, functions of vacuole. It provides turgidity and rigidity to the cell in plants. टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब कि प्लांट सेल है वो फूला हुआ रहता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है. Many substances like amino acid, sugars, organic acids and proteins are stored in vacuoles. जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वैक्यूल से उसको यूज़ में ले लिया जाता है. इन अमीबा कंज्यूम्ड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स. अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो गंदे पानी में रहता है और उसका जो फूड है वो सेल ही होता है, सिर्फ सेल. तो वो सेल एनगल्फ करके एक सैक या तो एक बैग जैसा बना देता है, जिसको भी वैक्यूल बोला जाता है, वो फूड वैक्यूल है. इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. तो यहाँ पे ये चैप्टर है वो ओवर हो रहा है और एक्सरसाइज जो पेज नंबर 66 और 67 पर है वो एक्सरसाइज है, तुम लोगों को ये करनी है, लर्न भी करनी है और रिटर्न भी करना है. तो हियर इज द एक्सरसाइज एंड दिस इज द पेज नंबर 67. छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो तुम लोगों को ये हमने जो डिस्कस किया है उसमें से तुम लोगों को मिल जाएंगे. दो तीन बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब मिल जाएगा. ओके, बाय, थैंक यू.